जय मां रानी। दोस्तों, नवरात्रि में रोज सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करें, होगी हर मनोकामना पूरी, बनोगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा मां का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। न तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक मां रानी की सच्चे हृदय से भक्त की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा जी को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छू कर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छू कर आना है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी दुकान या धन आना बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को डोट बढ़ावा देगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यहां मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती हैं। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी मां के रूप माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बता गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट और बिल्व पत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी मां धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं
तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौध को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक पीपल का वृक्ष सबसे पहला दिव्य वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयां लेनी है। इसके साथ एक तांबे का लौटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाएं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयां पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा वृक्ष शम का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में मां जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और मनोकामनाएं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। 3 बेल का वृक्ष। तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय मां दी लिखकर मां दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। 4 परिजात का वृक्ष। चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है परिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। परिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। परिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के गृह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों,
अब इस वीडियो में हम आपको एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में घटी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में गरीबी निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापारी है जो कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरा नहीं चल रहा है, तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर यह उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो गुड़ ले लीजिएगा या फिर शक्कर ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज लेकर के भी यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय ना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयां ली थीं उसको पेड़ के जड़ में, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।